अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। लास्ट 2 वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किया है हमने, और आज हम अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक्सरसाइज 5.3 का कवर करेंगे। आई होप कि वो क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये 2 सवाल भी अच्छे से समझ आए। क्लास अब हमारे पास हम ये क्वेश्चन कर रहे कौन से हैं। हमारे पास ये एक्सरसाइज है जॉइंट वेरिएशन की, एक्सरसाइज 3.5 है हमारे पास, ठीक है। चैप्टर वेरिएशन, चैप्टर 6 वेरिएशन से, ठीक है। वेरिएशन का चैप्टर है हमारा। अच्छा, अब हमारे पास क्लास ये है तो चैप्टर क्लास 9 में है, लेकिन ये बुक 10 क्लास 10 का चैप्टर है वेरिएशन, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब एंड इन्वर्सली एज जेड स्क्वायर। अभी तक हमने क्वेश्चन किया, आपको ये चीज़ तो समझ आई होगी कि हम किस तरह से डायरेक्टली वेरीज का मतलब है, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली वेरीज यानी एक्स वाई क्यूब के डायरेक्टली वेरीज है। डायरेक्टली का मतलब होता है डायरेक्ट हमने लिख दिया, एंड इन्वर्सली हमारे पास इन्वर्सली कह रहे हैं जेड स्क्वायर। तो स्क्वायर जेड स्क्वायर इन्वर्सली का मतलब होता है हम उसको डिवाइड में लिख दें, 1 के साथ डिवाइड में लिख दें, ठीक है। अब हमारे पास हो गया ये। अब हमें कहा हुआ है एंड v इक्वल्स टू 27 व्हेन x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 6, z इक्वल्स टू 7। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ v। पहले हमें यहाँ तक कंडीशन देखनी है, ठीक है। मतलब हमें सबसे पहले इसको जॉइंट में लिखना है। जॉइंट में हम लिखेंगे तो ये कुछ यूँ हो जाएगा, और आफ्टर रिटन इनटू जॉइंट वेरिएशन अब हमने क्या करना है, इस वेरीज का साइन हटाना और इक्वलिटी का साइन लगाना है, और फिर यहाँ पर हमने लगाना है एक कांस्टेंट के एक्स वाई क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, एंड इट इज़ इक्वेशन 1। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है ना, वी एक्स वाई जी, जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ गिवन है, अब उन फर्स्ट वाली वैल्यूज़ को लिखना है। हमने यहाँ लिखना है पुट v इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 6 एंड z इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हमने ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो v की वैल्यू क्या है 27, के x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है हमारे पास 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाय z की पावर क्या है 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लास 27 एज इट इज़ के, अब 6 का क्यूब लेंगे पहले, और जो नंबर भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 7 से। तो 6 का क्यूब हमारे पास क्या है क्लास 216, 7 इंटू 216 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर क्या है 49 है। तो अब देखिए हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, 27 इक्वल्स टू के, और 7 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 216 से, तो हमारे पास आएगा 1512 डिवाइडेड बाय 49। अब हमने क्या करना है, के को अलोन करना है। के को अलोन करने के लिए 49 डिवाइड हो रहा है 27 से, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1512 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और के को हमने छोड़ दिया अलोन। तो अब हम क्या करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 49, हमारे पास आंसर आया है 1323 डिवाइडेड बाय 1512 इक्वल्स टू के। और अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवा देंगे 1512 से, एंड वी हैव रिमेनिंग द वैल्यू के इक्वल्स टू 7/8। अब हमारे पास ये क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई, दैट इज 7/8। अब हम इस के की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन 1 में। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 v इक्वल्स टू के की जगह हम लिख देंगे 7/8 इंटू एक्स वाई क्यूब 7 स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या कहा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 2 एंड दिस वन इज z इक्वल्स टू 3। तो अब हमने v की वैल्यू फाइंड करनी, लाइक v तो हमारा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अकेला है, तो हमने x y z जो हमें फर्दर मोर वैल्यूज़ दी हुई थी उसको हमने इस इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना। तो हम लिखते हैं v इक्वल्स टू 7/8 एज इट इज़। x की वैल्यू है 6, y है हमारे पास 2 का क्यूब, और z है हमारे पास 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम इसको करें तो 7/8 और 6, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 सा 9 हो जाएगा। तो क्लास अगर हम इसको डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई करवा दें, लाइक ये 7/8 है हमारे पास, और 6 8 से क्या हो जाएगा 48, 6 8 सा 48 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू, अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करवाएं
48 से तो हमारे पास आता है 336 डिवाइडेड बाय 8 को हम मल्टीप्लाई करवाएं 9 से तो हमारे पास आता है 72। हमारे पास क्या आता है 72। और अगर हम इसको मज़ीद क्या करें 336 डिवाइडेड बाय 72 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज़ 14/3। और ये हमारे पास क्या आ गया आंसर 14/3। तो देखिए क्लास कितना इजीली हमने क्या किया, बस हमने कंडीशंस को समझा और बस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है के को हमने करना है वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, कांस्टेंट नंबर निकालना है, फिर उस कांस्टेंट के हमने क्या करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन वैल्यूज़ हमने उस कांस्टेंट नंबर को निकालना है और उसके बाद फिर वो जो कांस्टेंट आ जाएगा उसको हमने जो इक्वेशन बनाई होगी उसमें पुट करके देन हमने क्या कर लेना है वी की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, इफ W वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ U, एज अ क्यूब ऑफ U, मतलब W इनवर्सली वेरीज कर रहा है U के क्यूब के साथ, ठीक है, U का क्यूब, एंड W इक्वल्स टू 5 व्हेन U इक्वल्स टू 3 फाइंड W। अच्छा, मतलब पहला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ तक है। इसका मतलब हम जब क्या करेंगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हमने एक कंडीशन बना ली इन्वर्सली तो है, हम इसको डिवाइड में लिख देंगे, फॉरन से हमें पता चल गया इन्वर्स से। और क्यूब ऑफ U का मतलब है कि U के ऊपर हमने क्या लेना है क्यूब ले लेना है। अब इक्वलिटी लगाएंगे K अपॉन U क्यूब आ जाएगा, इस तरह हम लिख सकते हैं, या K इंटू 1 अपॉन U क्यूब भी लिख सकते हैं, एज अप टू यू जैसा आप लिखना चाहें, ठीक है। अब ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन 1 बन गई। अब हम क्या करेंगे पुट W इक्वल्स टू 5 एंड U इक्वल्स टू 3 इन 1 इक्वेशन 1 में। तो अब आप क्या करेंगे 5 इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाय U 3 की पावर 3। तो अब हमने क्या कर लेना है सिंपली क्या कर लेना है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमारे पास क्या आ गया 27 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा क्लास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा K का दैट इज़ 135। अब आ गया K हमारे पास। अब हम क्या करेंगे पुट K इक्वल्स टू 135 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम K की वैल्यू 135 पुट कर देंगे, तो W इक्वल्स टू 135 डिवाइडेड बाय U की पावर 3। अब हमें कहा गया है सेकंड क्या है हमारे पास कंडीशन, फाइंड W व्हेन U इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास क्या है पुट U इक्वल्स टू 6। अब हमने क्या कर देना है U की जगह क्या लिख देना है 6 लिख देना, 135 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब क्लास क्या हो जाएगा 6 6 36 एंड 36 6 216। W इक्वल्स टू 135 डिवाइडेड बाय 216 ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 135 को डिवाइड करवा देना है 216 से, दैट इज़ 5/8। और हमने बहुत ही इजीली क्या किया इस तरह से W को भी फाइंड कर लिया एंड इट इज़ आवर आंसर। क्लास देखा कितना इजी ये एक्सरसाइज थी इनवर्स वेरिएशन एंड डायरेक्ट इनवर्स एंड जॉइंट वेरिएशन की, कि जिसमें हमने क्या किया इजीली हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशंस को समझा और इजीली इसके उसकी हेल्प से हमने क्या कर लिया इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर क्लास हमारी ये एक्सरसाइज 3.5 ख़त्म होती है। अब हम इंशाल्लाह अपने जो नेक्स्ट SLO के मेथड उसकी जानिब बढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 3.5 अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माई अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।